हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में क्या डिस्कस करेंगे? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी निकाला जा सकता है, बस आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस ऑफ कंपटीशन एग्जाम। अभी जो थ्योरी के पेपर होते हैं उनमें तो बाय कंसेप्ट नहीं निकालना होता है, बट अगर आपको एमसीक्यू मिल जाए तो आप अपना शॉर्ट ट्रिक से जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो कि जो हमारा आंसर आया है वही डिट्टो जो आंसर बाय लॉन्ग प्रोसेस आ रहा है वो शॉर्ट ट्रिक से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपने पूरा शॉर्ट ट्रिक से निकाल के अगर आंसर लिया है जल्दी से जल्दी तो आपका टाइम सेव हो गया, ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चंस में उनका उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सको। बिफोर कंटिन्यू मेरे बारे में बता देती हूँ। आई एम पूनम, ब्लॉक टॉपर एट 12th लेवल, आल्सो सिलेक्टेड इन टॉप 1% इन हरियाणा एज वेल एज एट नेशनल लेवल। यू कैन ट्रस्ट मी। हम करेंगे अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहले इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैंने कल बताया था क्लास वाली क्लास में, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट। अब ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हुआ है ये हमें पता चल गया कि इनवर्स का फॉर्मूला है, हमें इनवर्स ही निकालना है इसमें। तो एक प्रॉपर्टी है ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं या किसी कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट पहले निकाल दिया और फिर उसी मैट्रिक्स से अगर प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो होता है ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू आई। अब हमें एक बात पता है, कोई भी मैट्रिक्स है अगर आइडेंटिटी बता रखा है तो ए इनवर्स जो भी मैट्रिक्स होती है वही होगी यहाँ पे आइडेंटिटी। अगर कोई मैट्रिक्स इंडिविजुअल हम ए बी का नाम न देके मैट्रिक्स एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मींस इन द सेंस ऑफ कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर हम उसी के इनवर्स के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं देन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता ही आता है। ये हमें रिजल्ट पता है कैसे आएगा। ये आप कोई भी मैट्रिक्स उठा के उसका इनवर्स निकाल के उसकी प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, वो आइडेंटिटी के इक्वल ही आएगा। अदरवाइज वो इनवर्स जो आपने निकाला है वो वैलिड नहीं होगा। मतलब अगर आपको सिर्फ ये चेक करना है कि आपने इनवर्स सही निकाला है या नहीं निकाला है, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप इनवर्स निकाल के मैट्रिक्स जो भी आपके पास गिवन थी तो अगर आप उन दोनों के प्रोडक्ट करते हो देन वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है इन द सेंस ऑफ आपका आंसर सही है, अगर नहीं आ रहा तो आपका आंसर हो गया गलत। आप अपना चेक करें फिर से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। प्रॉपर्टी क्या है वो मैंने बता दिया कि ए एडजॉइंट ऑफ ए और इक्वल टू होता है किसके, ए का डिटरमिनेंट और आइडेंटिटी। अब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, मैंने बताया था कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, एलडी और एलआई का सॉल्यूशन बताया था ना, ये वही बात है। अगर एलडी होगा तो वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम कोई भी सोल्व कर रहे हैं उसके बाद में उसका आंसर आ रहा है इक्वल टू 0, मतलब अगर कोई भी एलडी सॉल्यूशंस होंगे उनका 0 आता है। एक पूरी रो अगर दूसरी रो के सेम है या स्केलर मल्टीपल में आ रही है तो उनका डिटरमिनेंट 0 आता है। एक पूरी की पूरी रो ही अगर 0 है, मतलब 0 0 0 उसकी सारी की सारी रो या कॉलम की एंट्री कोई भी 0 है तो हम उसको बोल देते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, क्योंकि वो किसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। डिटरमिनेंट का किसका, डिटरमिनेंट का खुद का एक रूल है कि अगर वो हम लॉन्ग प्रोसेस भी निकालेंगे शॉर्ट प्रोसेस भी निकालेंगे, मैं दोनों बताऊंगी। जल्दी जल्दी से फाइंड आउट हो सकता है, आप अपना उसी कॉन्सेप्ट को यूज करें ताकि आप जल्दी से कम टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, एलआई होगा तो क्या होगा, जो भी है मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब अगर इस क्लास से हमें 3 बातें पता चलेगी कि ये है तो ये प्रॉपर्टी है तो ये चीज एग्जिस्ट करती है। अगर आइडेंटिटी है तो जो भी मैट्रिक्स है उसी के साथ अगर उसका इनवर्स लेते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। और आइडेंटिटी है तो ये बता ही दिया, कोई भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे इंडिविजुअली ए मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो ए का बताया है। एक बार अब कर लेते हैं। देखो क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी इस कॉन्सेप्ट को लगाना है। ठीक है, ये आ गया होगा आपको, आई होप समझ में कैसे निकला है। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे कि अगर ये दो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है यहाँ से हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए इनवर्स के, क्योंकि यहाँ पे ए आइडेंटिटी की ए के डिटरमिनेंट की बात हो रही है इसलिए ए मैट्रिक्स को उठाया मैंने, नहीं तो एम भी ले सकते थे, कोई बात नहीं थी। ठीक है, एंड यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में, अगर यहाँ पे ए
ये वाली चीज ले आऊं और यहाँ पे सिर्फ एक इनवर्स रखूं, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला और ये जो फर्स्ट टू टर्म्स थी वो हमने क्या कर दी, डिवीजन में डिवाइड में ले आए, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है ए और ये भी मैट्रिक्स ए, कैंसिल हो जाएंगी, जो भी मैट्रिक्स आएगी वही उसकी प्रोडक्ट करनी है, तो हमें अगर वो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे वो मिल रही है तो हम उसको सीधा कैंसिल ही कर देंगे, क्यों हम प्रोडक्ट करें और फिर उनको सोल्व करें। देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर ए की मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स से निकालोगे और ए मैट्रिक्स तो है डिटरमिनेंट निकालोगे और फिर उन दोनों की प्रोडक्ट करके फिर डिवाइड करोगे। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, जबकि दोनों चीजें सेम है, वही मैट्रिक्स ऊपर है वही नीचे है। देखो अगर यहाँ पे कोई मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसका 1 2 3 4 का है, तो हमें पता है कि अल्टरनेट में साइन चेंज हो जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, आप लास्ट वाली क्लास में जाके देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर, जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करने का। इनको इंटरचेंज करना है तो इनके साथ साइन आ जाता है। अब यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है वो 1 2 3 4 1 2 सॉरी 1 2 3 4 यहाँ पे मैट्रिक्स है और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, मतलब 1 2 3 4 का डिटरमिनेंट आएगा 4 माइनस ऑफ 6 माइनस 2। फिर मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगी, ये अंदर जाएगा, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगी और फिर डिवाइड करूंगी। कैलकुलेशन ज्यादा ही हो रही है, टाइम ही लगा रहे हैं हम उस चीज में, हमें तो टाइम सेव करना है। तो ये मैट्रिक्स सेम डिटो है तो इसको करो कैंसिल आउट, दोनों चीजें सेम है तो हट जाएंगी आपस में। तो आंसर जो माइनस ऑफ डिवाइड में है तो वो डिटरमिनेंट इक्वल टू आ जाएगा और इसको हम सीधा डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 1 माइनस का 3/2 यानी प्लस 3/2 हो जाएगा और ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास क्या, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो अगर आप निकालोगे बाय लॉन्ग प्रोसेस पूरा का पूरा तो भी ये इनवर्स इतना इसके ही इक्वल आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, तो जो ए इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यही मैंने यहाँ पे निकाला है कि प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना भी तो बहुत जरूरी है। कोई प्रॉपर्टी गिवन है, ठीक है, वो अच्छी बात है कि उन्होंने दे दी, अब हमें आनी भी तो चाहिए कि वो अप्लाई भी हो रही है नहीं हो रही। तो अप्लाई करके हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि ए इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, एक बार मैं रब कर लेती हूँ। टू क्रॉस टू का आपको आई थिंक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए माइनस ऑफ कोफैक्टर्स निकालना होता है, देन ट्रांसपोज लेना होता है, हमारे पास एडजॉइंट आ जाते हैं। इनवर्स में क्या निकालना है, ए का डिटरमिनेंट मिल फाइंड आउट करना है। 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना। देन डायगोनल में से जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसको एलिमिनेट ही करना होता है और आंसर आ जाता है हमारे पास। देन यहाँ पे है एक, हम 3 क्रॉस 3 का सीख लेते हैं। एडजॉइंट में 4 क्रॉस 4 का भी पॉसिबल है, जो लास्ट वाली क्लास में सिखाया था, बस आपको तरीका क्या है 2 3 4, तो ऐसे 2 से स्टार्ट करके आगे तक चलते रहो और जो कल एक शॉर्ट ट्रिक में बताया था फिर उसका ट्रांसपोज ले दो तो हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट। इसी सब कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, तो आप निकाल लेना अपना। अब करते हैं हम इनवर्स। इनवर्स में क्या, ये कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने। अब मुझे बोल दिया गया कि इसका इनवर्स निकालो, ये ए मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स हमें निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला पता ही है आपको। अब डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट से बताऊं, एक बार कॉन्सेप्ट से बताऊं या फिर सीधा शॉर्ट ट्रिक से बता देती हूँ। शॉर्ट ट्रिक से बता देती हूँ ताकि टाइम सेव हो जाए, क्योंकि आपको निकालना वही है, माइनस निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे और डायरेक्ट सीधा निकाल सकते हो, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। सो पहले ये एलिमेंट उठाए और उसके नीचे की तरफ आओ, 0 सॉरी पहले 1 एलिमेंट उठाया है, 1 0 1, ये वाली 0, देन अपर 0, फिर वापस से वही रिपीटेशन स्टार्ट। देन इस तरफ मूव करेंगे, -2 -1 -1 एंड -2 -1, ये वाला है, ये -1 और देन वापस से -2। कुछ नहीं करा किया। अब यहाँ से चले गए, अब यहाँ से इसी तरफ जा रहे हैं, इसी तरफ में फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाएगा ये। सो 0 3 1 एंड 0, क्योंकि 0 से शुरुआत की, 3 पे आए नीचे की तरफ, वापिस फिर ऊपर गए 1 और 0। अब जो पहली वाली थी उसको एज इट इज रिपीट किया, ठीक है। आप इन सब का निकाल दो डिटरमिनेंट, क्या आएगा, -1 -1 हो गया, यहाँ से आएगा -3 सॉरी -6, 2 इंटू 3 माइनस के साथ था,
और यहाँ से आ गया -3। इसका लेना है ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका भी लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। अब यहाँ से निकालेंगे, या फिर आप ट्रांसपोज ना लिखो, जो एलिमेंट है रो वाले सीधे कॉलम में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 हो गया, 0 ठीक है। यहाँ से -1 और -3 +3 हो जाएगा तो ये 2 हो गया, और यहाँ से 0 हो गया। यहाँ से 0 +1, यहाँ से हो गया 0 -2 +2, यानी 2 ही लिख लेते हैं, और यहाँ से आ गया 1 -0 1। सो इसका ट्रांसपोज लिख सकते हो, या फिर इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या जो मैंने एलिमेंट ऐसे लिखे हैं वो सीधा ऐसे ही लिख दो, -1 -6 -3, या फिर जो -1 0 और 1 आया था उसको ऐसे लिख दो, -6 और 2 और 2, देन -3 0 1। ये आ गया अपने पास इनवर्स। कैसे निकाल दिया? इनवर्स आया है, एडजॉइंट आया है, ये आया अपना एडजॉइंट। अब निकालना है इनवर्स, ये अपने पास आ गया एडजॉइंट। अब इनवर्स निकालना है तो इसके अपॉन में डेटरमिनेंट भी आएगा। डेटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हो? इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डेटरमिनेंट। तो ये मैट्रिक्स होगी अपने पास, तो इसको एक बार रख कर लेती हूँ। इसका डेटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेगा, कैसे निकलेगा? 1 3 -1 और -1, जो ये एलिमेंट है इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, और जो ये वाले थे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब इनकी प्रोडक्ट, इनकी प्रोडक्ट और इनकी प्रोडक्ट, 0 + 0 -1, क्योंकि इनकी -1 होगी और इसकी 0 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस ऑफ। अब ये हो गए तो अब इनकी टर्म, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 है अंदर, और ये फिर 0 हो गया। आंसर माइनस ऑफ, तो आंसर आ गया 2। इट मीन्स कि अगर हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो अपॉन में एडजॉइंट निकाल ही रखे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या करना होता है? ए का डेटरमिनेंट। हमारे पास ए के डेटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 1/2, देन एडजॉइंट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, तो ये वाली मैट्रिक्स डिटो यहाँ पे पुट करनी है। -1 0 1 -6 2 2, एंड थर्ड वाली है -3 0 and 1। तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स आनी चाहिए। माइनस एंड कोफैक्टर्स आगे एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। जिसको माइनस एंड कोफैक्टर्स नहीं आते वो माइनस एंड कोफैक्टर्स की क्लास देख सकता है, ट्रांसपोज नहीं आता वो ट्रांसपोज की क्लास देख सकते हैं। रो और कॉलम में कैसे कन्वर्ट करता है वही ट्रांसपोज होता है। मैट्रिक्स कैसे बनती है, किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं, ये सारा मैंने समझा रखा है डिटेल में, तो आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आराम से। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सर्च करना है बाय पूनम राय पर ध्यान करके। कोई भी जो चीज सर्च कर रहे हो, आपको अभी तक जितनी भी डाली हुई है वो बेस्ट से बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक में समझाया हुआ है, कोई इतना टाइम वेस्ट भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था? इनवर्स निकालना था। एडजॉइंट हमने पहले निकालना सीख लिया था कल वाली क्लास में। आज वाली में सिर्फ क्या करना था? डिटरमिनेंट से डिवाइड। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पहले भी समझा दी थी, आज फिर से समझा दी है, तो इसका कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई जरूर करना। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी मैथमेटिक्स के लिए हायर स्टडीज में या 10th 11th 12th BSc MSc और एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको चैनल जरूर बताना, ताकि वो अपनी शॉर्ट ट्रिक जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अपना टाइम सेव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। प्लीज लाइक कर दिया करो अच्छी लगे क्लास।